Friends, as we all know, banking exam prelims is not difficult to clear. But friends, the main problem arises in mains exam. तो उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए फ्रेंड्स मैं आपके लिए डाटा इंटरप्रिटेशन के एडवांस लेवल क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर के आ रही हूँ, जिसमें हम ऑलिव बोर्ड की डाटा इंटरप्रिटेशन डिकोडेड बुक फॉलो करेंगे. सो फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए और एंड तक ज़रूर देखिए. हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी. नो टेंशन, नो पंगा, नो लड़ाई, सिर्फ पढ़ाई अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है. फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ऑलिव बोर्ड की डाटा इंटरप्रिटेशन डिकोडेड बुक के पेज नंबर 223 की डीआई सॉल्व करने वाले हैं. और फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा अपने बैंकिंग एस्पिरेंट फ्रेंड्स से शेयर करें और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. फ्रेंड्स, डायरेक्शन 6 to 10 आपकी स्क्रीन पे हमारे पास डायरेक्शन है. फॉलोइंग बार ग्राफ शोज सब्सक्राइबर्स ऑफ टेलीकॉम कंपनीज इन मिलियन इन ईयर 2016 to 17 एंड लाइन ग्राफ शोज परसेंटेज इंक्रीज इन नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स ओवर प्रीवियस ईयर. सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमें इंटीग्रेटेड डेटा दे रखा है. विद इन अ सिंगल ग्राफ हमें बार ग्राफ भी दे रखा है और हमें लाइन ग्राफ भी दे रखा है, जिसमें कि बार ग्राफ बता रहा है कि डिफरेंट टाइप ऑफ टेलीकॉम कंपनीज के सब्सक्राइबर्स का डेटा हमें कुछ दे रखा है 2016 to 17 ईयर में. और जो फ्रेंड्स हमें लाइन ग्राफ दे रखा है वो बता रहा है कि एज अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर कितने सब्सक्राइबर्स हमारे उस पर्टिकुलर ईयर में इंक्रीज हुए. तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमारा टास्क रहता है एडवांस लेवल की डीआई में कि हमें जो भी डेटा दे रखा है हम उसे एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर लेंगे. तो हम इस डेटा को देखते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं. सबसे पहले तो हम अपनी कंपनीज लेते हैं. वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, जियो, बीएसएनएल, एयरसेल एंड टाटा डोकोमो. अब ये हमारे पास कंपनीज आ गई. हमें फ्रेंड्स 2016 to 17 का डेटा दे रखा है, तो हम 2016 to 17 का डेटा यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर लेंगे एज फास्ट एज वी कैन. और फ्रेंड्स, ये हमें कुछ मिलियंस में दे रखा है हमें, और लाइन ग्राफ में शो कर रखा है कि ये वाला जो हमें लाइन ग्राफ में शो कर रखा है कि प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग 2016 to 17 में कितने सब्सक्राइबर्स इंक्रीज हो रहे हैं. तो फ्रेंड्स, हम अगर वोडाफोन आइडिया का देखें तो 9% इंक्रीज हो रहे हैं, और ये 9% किसके अकॉर्डिंग है? प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग. तो प्रीवियस ईयर अकॉर्डिंग में अगर हम प्रीवियस ईयर में अगर हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास कुछ 100% ऑफ सब्सक्राइबर्स थे, कुछ 100% ऑफ सब्सक्राइबर्स थे इन ईयर 2015 to 16 में, और इस पर्टिकुलर ईयर में 9% का कुछ इंक्रीमेंट हुआ है. तो दैट मीन्स ये वाले जो सब्सक्राइबर्स कितने आ गए? 109%. और इसी 109% की वैल्यू फर्दर हमें क्वेश्चन में गिवन है 400. तो फ्रेंड्स, अगर हमने 2015 to 16 का डेटा निकालना हो तो हमने क्या करना है? 100% का डेटा निकालना है. कहाँ से निकालना है? 109% से. और 109 की ही वैल्यू है हमारे पास 400. जिसका निकालना होता है उसे ऊपर रखते हैं, जिससे निकालना होता है उसको डिनोमिनेटर में रखते हैं, और इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू होती है वो ऊपर वाले के न्यूमरेटर के साथ रखते हैं हम. तो इस तरह से हम अपने वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं. अब फ्रेंड्स, हमें अगर यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास जो भी वैल्यू, ये जो भी वैल्यू है, इसका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं आने वाला. इसका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं आने वाला, कुछ पॉइंट्स में आएगा. तो इस टाइप की जो भी डीआई होती है हमारे पास, जहाँ पे हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलता, हम अपनी वैल्यूज़ को एज इट इज़ रहने देते हैं, उन्हें सॉल्व नहीं करते. तो हम इसको लिख लेते हैं 100/109 × 400. और जो इसकी वैल्यू आएगी, सपोज अगर हम क्वेश्चन में अगर किसी क्वेश्चन में इस वैल्यू को निकालने की ज़रूरत है, तो जो भी इसकी वैल्यू आएगी हम उसका आंसर यहाँ पर साइड बाय साइड अपना लिखते जाएंगे.
और आगे हमें दे रखा है क्वेश्चन में कि जो एयरटेल है इसका 20% इंक्रीमेंट हुआ है, इसका भी इंक्रीमेंट हुआ था, इसका भी इंक्रीमेंट हुआ है, इसका 50% हुआ है, इसका 13%, 5% एंड द लास्ट वन का -6% डिक्रीज हुआ है, यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। तो फ्रेंड्स अगर हम अगेन इसका सपोज करता है एयरटेल का कि 2015 to 16 में हमारे पास कुछ 100% अगर कोई वैल्यू होगी नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स की, तो इंक्रीमेंट कितना हुआ है 120%, 100 से इंक्रीज हुआ है 120%, और इसी 120% की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 280। तो हमने यहाँ पे 100 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 120 से, और 120 की ओरिजिनल वैल्यू है हमारे पास 280। वैसे ही यहाँ का करेंगे, 100 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 150 से, और 150 की ओरिजिनल वैल्यू है 120। 100 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 113 से, और 113 की ओरिजिनल वैल्यू 105। यहाँ पे 100 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने 105 से, और 105 की ओरिजिनल वैल्यू है 90। यहाँ पर हमने 100 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब फ्रेंड्स इस केस में देखते हैं माइनस में आ रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है मतलब। तो अगर हम सपोज करें कि टाटा डोकोमो की 2015 to 16 में सब्सक्राइबर्स थे कुछ 100%, और इसके जो नेक्स्ट कमिंग ईयर में क्या हुआ है 6% डिक्रीज हो गया, दैट मीन्स हमारे पास रिमेनिंग कितने 94% ऑफ सब्सक्राइबर्स, एंड द वैल्यू ऑफ 94% सब्सक्राइबर्स इज गिवन टू बी 45। तो हमने यहाँ पे 100 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आउट ऑफ 94 से, और 94 की वैल्यू है हमारे पास 45। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास जो हमें गिवन ग्राफ है उसका डेटा हमारे पास टेबुलर फॉर्म में अरेंज हो गया है। अब हम अपने क्वेश्चंस देख लेते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे हमारे पास 6 क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स ऑफ टाटा डोकोमो इन ईयर 2015 to 16 were what percent less than the number of subscribers of Vodafone Idea in year 2015 to 16 approximately। सो फ्रेंड्स हमें क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि जो टाटा डोकोमो की सब्सक्राइबर्स हैं 2015 to 16 में वो कितने परसेंट कम है एज अकॉर्डिंग टू द सब्सक्राइबर्स ऑफ वोडाफोन आइडिया इन ईयर 2015 to 16 अप्रॉक्सीमेटली। और इन्होंने कुछ अप्रॉक्सीमेट डेटा पूछा है, एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं पूछी हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 2015 to 16 में हमारे पास टाटा डोकोमो के कितने सब्सक्राइबर्स हैं, इतने जितने कि हमने अभी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड नहीं की है, और वोडाफोन आइडिया के हमारे पास इतने सब्सक्राइबर्स हैं। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स हम इनकी एग्जैक्ट वैल्यूज़ निकाल लेंगे। तो हम वोडाफोन आइडिया के देखते हैं। वोडाफोन आइडिया के हमारे पास इसे डिवाइड करना पड़ेगा, कैंसिल आउट तो कुछ होने नहीं वाला है यहाँ से, इसको हमें 40,000 लिखना पड़ेगा डिवाइडेड बाय 109। सो हमें अगर हम यहाँ पे 4 से करें तो हमें इतना पता है कि हमने अभी ये 3 डिजिट्स लेनी है। तो अगर हम 4 से करेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पे हमारे पास 36 आ जाएगा, 436 आ जाएगा विच इज़ ग्रेटर देन 400। सो दैट मीन्स हमें इसे 3 से करना पड़ेगा। सो अगर हम 3 से करेंगे तो 9 3 ज़ा 27 और 3 1 ज़ा 3। तो हमारे पास क्वेश्चन में आ जाएगा यहाँ पे 3। अब कैंसिल आउट कर लेते हैं, ये 10 हो जाएगा, 3 दिस इज 7, 0 कैरी आ गया हमारे पास। अगेन फ्रेंड्स अगर हम इसको यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो जो लास्ट के 1s और 10s में डिजिट्स हैं वहाँ पर हमारे पास 63 आ जाएगा, 763 आ जाएगा विच इज़ ग्रेटर देन 730। दैट मीन्स हमें इसको 6 से करना पड़ेगा। तो 6 से करेंगे तो यहाँ पर अगर हम 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 54 आ जाएगा, 654। 10 - 4 इज 6, 12 - 5 इज 7। अगेन यहाँ पे 0 आ जाएगा। अगर फ्रेंड्स हम इसको 7 से करेंगे तो वही प्रॉब्लम आ रही है, 7 यहाँ पर 763 आ जाएगा विच इज़ ग्रेटर देन 760। दैट मीन्स हम 7 से नहीं कर सकते, हमें 6 से ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 654 आ गया। 10 - 4 इज़ 6, ये 0 हो जाएगा और ये हमारे पास 106 आ जाएगा। सो फ्रेंड्स ये यहाँ पर हम डेसिमल लगा देंगे, यहाँ पे एक 0 लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी ये हमारे पास 5 से जो हम अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 545 आ रहा है। तो दैट मीन्स यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी फ्रेंड्स वो 5 से बड़ी होगी। हमने अप्रॉक्सीमेटली वैल्यूज़ निकालनी है इसमें। तो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 367। दैट मीन्स फ्रेंड्स हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 367। सिमिलरली अगर हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे
तो हमें 4500 लेना पड़ेगा यहाँ पर, इज डिवाइडेड बाय 94। यहाँ पर हाँ इसको 94 से करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स अगर हम 94 को अब अगर ना कंसिडर करके अगर हम 90 को कंसिडर करते हैं तो हम देखते हैं कि 90 इंटू 5 इज़ 450। अब फ्रेंड्स ये 90 इंटू 5 450 के बराबर है, बट यहाँ पर तो हमारे पास 94 है, दैट मीन्स 94 इंटू 5 की वैल्यू कुछ और ज़्यादा बड़ी होगी। तो इसका मतलब हमें इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 से करके देखते हैं। सो दिस इज़ 376। अब यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4। अब हमें पता है कि 9 8 + 72 होता है, तो 94 इंटू 8 720 से कुछ ग्रेटर नंबर होगा। तो फ्रेंड्स वो 740 से भी ग्रेटर ही आएगा वैसे तो, पर हम एक बार ही देख लेते हैं करके कि 94 इंटू 8 कितना आ रहा है। दिस इज 752। 8 9 + 72 + 3 70, ये 752 विच इज़ फर्दर ग्रेटर देन 740। तो दैट मीन्स हमें कुछ 7 से लेना पड़ेगा नंबर। 94 इंटू 7, दिस इज 658। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी हमें वैल्यू चाहिए वो हमारे, अगर वो वैल्यू 5 से बड़ी हो तो ये राउंड ऑफ होकर के 48 हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि 94 इंटू 5 जो भी हमारे पास आएगा, दिस इज़ 470, जो कि बहुत छोटा है एज़ कम्पेयर टू 820। दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी ग्रेटर देन 5। तो ये राउंड ऑफ होकर के फर्दर इक्वल्स टू 48। तो हमारे पास इसकी कुछ एग्जैक्ट वैल्यू आ गई 48, कुछ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ गई हमारे पास 48। अब हमें बताना है कि जो टाटा डोकोमो के सब्सक्राइबर्स है वो कितने % कम है वोडाफोन के सब्सक्राइबर्स से। सो फ्रेंड्स जिसके अकॉर्डिंग बताना होता है हमें उसे हमेशा डिनोमिनेटर में रखना होता है, और हमें बताना है कि ये जो 48 है ये 367 से कितना कम है। तो 367 माइनस 48 अपॉन 367 इंटू 100। यहाँ पे नीचे 367 क्यों लिखा, क्योंकि हमने एज अकॉर्डिंग टू वोडाफोन आइडिया के सब्सक्राइबर्स को हमने देख करके बताना है कि वो जो हमारे पास टाटा डोकोमो के हैं वो कितने कम हैं उनसे। तो फ्रेंड्स अगर आप इन्हें सॉल्व करोगे तो हमारे पास ये कुछ आ जाएगा 319 अपॉन 367 इंटू 100। अगर आप इसको प्रॉपर डिवाइड करोगे तो आपके पास कुछ वैल्यू आ जाएगी 86.9%, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 87%। सो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 87% इज अवर करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे हमारे पास 7th क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स ऑफ BSNL to Jio in 2016 to 17 is what % of ratio of number of subscribers of same companies in 2015 to 16। सो फ्रेंड्स हमें पूछा है कि जो BSNL के सब्सक्राइबर्स है BSNL to Jio जो उनकी रेशियो आएगी इन ईयर 2016 to 17 वो कितने % होगी BSNL और Jio की रेशियो के ही एज अकॉर्डिंग टू ईयर 2015 to 16। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 16 to 17 में हमारे पास रेशियो कितनी आ रही है BSNL अपॉन Jio की, इज़ 105 अपॉन 120। और ये बताना है कि ये कितने % होगी एज अकॉर्डिंग टू द रेशियो ऑफ दीज टू कंपनीज इन ईयर 2015 to 16। सो अगर हम BSNL की रेशियो 2015 में देखें, BSNL की वैल्यू देखें तो ये एज इट इज़ हम इसी को ही लिख सकते हैं, और जहाँ पे जो वैल्यूज़ कैंसिल आउट होंगी हम कैंसिल आउट कर देंगे। सो अपॉन में 100 अपॉन 113 इंटू 105 रेशोज़ ही पूछी है फ्रेंड्स। ये हमारे पास कोई एक वैल्यू है टू दिस, दूसरी वैल्यू हमारे पास ये आ गई, क्योंकि BSNL और Jio की रेशो का % पूछा है, BSNL की Jio की रेशो से ही डिफरेंट ईयर्स के लिए। तो हमारे पास 2016 to 17 की रेशो ये आ गई दिस, और 2015 to 16 की एज अ होल रेशो ये वाली आ गई। और पूछा है कि दिस वैल्यू इज एट व्हाट % ऑफ दिस वैल्यू। अब हमने परसेंटेज में निकालना है, तो मतलब इस पूरी वैल्यू को इंटू 100 करना पड़ेगा।
अब फ्रेंड्स ये आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा होगा, बट इन एक्चुअली है नहीं ऐसा। अभी हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को भूल जाते हैं, अभी हम इस वैल्यू को भूल जाएंगे। अब हमारे पास पूरे के पूरे इसको एज अ होल, अगर हम इसको एज अ होल एक ही फ्रैक्शन लें हम, अगर हम ऊपर वाली जो भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं उनको एज अ न्यूमरेटर कंसिडर करें और इसको एज अ डिनोमिनेटर कंसिडर करें, तो सबसे पहले तो हम इन वैल्यूज़ को अरेंज करेंगे। अब हमें पता होता है जब 1 2 3 4 में इस तरह से हमारे पास कोई वैल्यूज़ होती है, तो जो लास्ट वाली जो वैल्यूज़ होती है हमारे पास डिनोमिनेटर में, वो रेसिप्रोकल हो जाती है। मतलब जो उसके डिनोमिनेटर में होता है वो ऊपर वाले के न्यूमरेटर में चला जाता है, और जो उसके न्यूमरेटर में होता है वो उसके ऊपर वाले के डिनोमिनेटर में चला जाता है। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू 150, तो ये इसके न्यूमरेटर में चली जाएगी, और ये जो न्यूमरेटर में वैल्यूज़ हैं 100 × 120, ये डिनोमिनेटर में चली गई। अब फर्दर हमें इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा दोबारा से। सो यहाँ पर फिर दोबारा से 1 2 3 4 में कुछ फ्रैक्शंस आ गई 4 वैल्यूज़ में, तो ऊपर वाले जो न्यूमरेटर, ये जो डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ है ये सारे के सारे हम न्यूमरेटर में लिख देंगे, और ये जो न्यूमरेटर की वैल्यूज़ हैं वो ऊपर वाले के डिनोमिनेटर में लिख देंगे। सो दिस इज 105 × 100 × 113 × 100 × 120 अपॉन 100 × 105 × 150 × 120। सो ये हमारे पास न्यूमरेटर, एक सिंगल न्यूमरेटर और एक सिंगल डिनोमिनेटर की फॉर्म में वैल्यूज़ अरेंज हो गई हैं फ्रेंड्स। अब हम इसे अपना सॉल्व कर लेंगे। तो ये 120 से 120 कैंसिल आउट हो गया, 105 से 105 कैंसिल आउट हो गया, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास बचा गया यहाँ पे 113 × 100 अपॉन 150, तो फर्दर 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 3 × 15, 5 2 × 10, सो दिस इज 226 अपॉन 3। अब हम इसको अगर 226 को अगर हम 3 से डिवाइड करें, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं करके, 3 7 × 21, 3 5 × 15, 3 3 × 9, 3 3 × 9, सो दिस इज 75.33%। सो फ्रेंड्स हमारे पास करेक्ट वैल्यू आ जाएगी इसका, ऑप्शन नंबर डी 75.33 इज अवर करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 था आपकी स्क्रीन पे। हमारे पास 8th क्वेश्चन है, टोटल सब्सक्राइबर्स ऑफ एयरटेल इन ईयर 2016 to 17 आर व्हाट % ऑफ एवरेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स ऑफ ऑल गिवन टेलीकॉम कंपनीज। तो फ्रेंड्स इन्होंने क्वेश्चन में पूछा कि एयरटेल के सब्सक्राइबर्स 2016 to 17 में कितने % पे है अगर हम सारी कंपनीज के नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स निकाल दें उनके एवरेज की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सारी कंपनीज के टोटल सब्सक्राइबर्स कितने हैं। सो ये हमारे पास 5 + 5 is 10, 8 10 19 23 24 4 6 8 9 10, दिस इज 1040, और इनका एवरेज निकालना था तो इनका एवरेज आ जाएगा 1040 अपॉन 6। ये इन सारी कंपनीज का एवरेज आ गया। अब पूछे कि एयरटेल के सब्सक्राइबर्स इन ईयर 2016 to 17 में कितने % पे हैं अगर हम सारी कंपनीज के सब्सक्राइबर्स का एवरेज निकालें। दैट मीन्स हमें क्या निकालना है, 280 अपॉन 1040 इंटू अपॉन 6 × 100। अब फ्रेंड्स हमें पता होता है कि अगर ये 3 वाले फ्रैक्शन में, तो ये लास्ट में जो भी होता है ये हमारा न्यूमरेटर में चला जाता है, तो ये 6 हमारा इंटू 6 यहाँ पर आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करना है, तो ये 104 और 28 दोनों 4 के टेबल में आते हैं, 4 7 = 28, 4 2 = 8, 4 6 = 24, सो दिस इज 2 3 = 6 13, 2100 अपॉन 13। इसे सॉल्व कर लेते हैं, 13 1 = 13, दिस इज 8, 13 6 = 78, 13 1 = 13, 13 5 = 65, 13 this is 10 - 3 7, 13 2 = 26, so this is 161.52। सो फ्रेंड्स इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पर अगर हम 30 लिख रहे हैं जैसे, तो आपके पास फ्रेंड्स यहाँ से अगर देख लेते हैं तो
13 1 जा 13 लिया था हमने, 13 5 जा 65, 13 3 जा 39 एंड 13 4 जा 52। सो ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो हमारे पास आंसर आ गया, करेक्ट आंसर इज 161.53% इज अवर करेक्ट आंसर। सो बाय ऑप्शन इट इज ऑप्शन नंबर ए, 161.53 इज द करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे हमारे पास 9th क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ टोटल सब्सक्राइबर्स ऑफ ऑल गिवन कंपनीज इन ईयर 2017 to 18। सो फ्रेंड्स, इस केस में हमें इन्होंने बोला है कि टोटल सब्सक्राइबर्स का एवरेज 2017 to 18 ईयर में कितना होगा। तो फ्रेंड्स, हम वो कैसे बता सकते हैं, हमें तो क्वेश्चन में जो भी दो ग्राफ दे रखे हैं, एक लाइन ग्राफ और एक बार ग्राफ, तो बार ग्राफ में हमें बोल रखा था कि नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स इन ईयर 2016 to 17, और लाइन ग्राफ में हमें इन्होंने क्वेश्चन में बोल रखा था कि जो 2015 to 16 के अकॉर्डिंग जो हमारा कमिंग ईयर है 2015 to 16 के अकॉर्डिंग 2016 to 17 में कितने सब्सक्राइबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, और हमें इसके आगे इससे और पीछे वाले ईयर्स का तो कोई डेटा ही नहीं मेंशन है। तो फ्रेंड्स, इस केस में हमारा डेटा इनसफिशिएंट होगा इस आंसर के लिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर ई, डेटा इनसफिशिएंट इज अवर करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे हमारे पास 10th क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ टोटल सब्सक्राइबर्स ऑफ ऑल गिवन कंपनीज इन ईयर 2017 to 18 इफ ग्रोथ रेट फॉर नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स ऑफ ऑल कंपनीज will be average of current rate of change for all given companies approximately। तो फ्रेंड्स, हमने इस क्वेश्चन में निकालना क्या है कि जो भी हमारे को कंपनीज दे रखी हैं 2017 to 18 में, 2016 to 17 में उनका जो भी ग्रोथ रेट आएगा उसका एवरेज निकाल देना है, और वो जो एवरेज वैल्यू आएगी वो हमारी जो नेक्स्ट ईयर है 2017 to 18 उसका एवरेज ग्रोथ रेट होगा। और फिर फर्दर हमने उसकी हेल्प से क्या करना है, एवरेज नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स निकालने हैं फॉर ईयर 2017 to 18 के लिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा एवरेज ग्रोथ रेट कितना आएगा। एवरेज ग्रोथ रेट फ्रेंड्स कैसे आएगा कि अगर हम सारी कंपनीज का ग्रोथ रेट निकाल करके डिवाइड बाय 6 कर दें तो वो हमारे पास एवरेज ग्रोथ रेट आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम -6 से स्टार्ट करते हैं तो -6 + 5 इज -1, अगेन -1 + 13 इज 12%। सो फ्रेंड्स, ये हमारे पास आ गया 12%, यहाँ पर आ गया हमारे पास 12%। अब हम अगर इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 1 कैरी 5 7 8 9, दिस इज़ 91%। बट हमें चाहिए एवरेज ग्रोथ रेट, दैट मीन्स हमें इसको 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, 91% अपॉन 6। सो दैट मीन्स ये जो हमारा ग्रोथ रेट है, अगर प्रीवियस ईयर का अगर हम सपोज करें कि टोटल वैल्यू थी कुछ 100%, तो 100% में कुछ ऐड हुआ है 91/6%, तो ये हमारे पास कुछ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स फॉर ईयर 2017 to 18 का आ गया फ्रेंड्स। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 691/6%। अब आपने इसकी हेल्प से फाइंड आउट करना है टोटल नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स फॉर द ईयर 2017 to 18, और फिर हमने उनका एवरेज निकालना है। तो फ्रेंड्स, हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है 691/6 की। कहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करनी है फ्रेंड्स, 100% से वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और 100% की ही वैल्यू हमें गिवन है 1040, और फिर फर्दर हमने फ्रेंड्स उसी का ही एवरेज निकालना है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि हमने टोटल नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स नहीं निकालना है, हमने एवरेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स निकालना है फॉर द ईयर 2017 to 18। सो इसका फर्दर एवरेज निकालने के लिए हम इसको 6 से डिवाइड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसे सॉल्व कर लोगे तो आपके पास कुछ डेसिमल में वैल्यूज़ आएंगी, जो भी आपके पास वैल्यू आएगी आप इसे सॉल्व करोगे, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, दिस इज़ 52। अब आप इसे जब प्रॉपर पूरा सॉल्व करोगे तो आपके पास कुछ वैल्यू आ जाएगी 199.6 मिलियन, विच इज़ फर्दर इक्वल्स टू 200 मिलियन अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में हमसे अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ पूछ रखी हैं। तो फ्रेंड्स, आपका आंसर इसका आ जाएगा 200 मिलियन। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 200 मिलियन इज द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी पेज नंबर 223 की डीआई। एंड फ्रेंड्स, होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर फ्रेंड आपको क्वेश्चन पसंद आया हो तो क्वेश्चन को लाइक करना, हमारी वीडियो को शेयर करना और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स।
ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और फ्रेंड्स, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके प्लेलिस्ट पे जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। और नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में मैं आपके लिए आगे के जितने भी सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है वो ज़रूर अपलोड करूँगी। सो फ्रेंड्स, टिल देन टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।